हेलो एवरीवन। आज आप लोग का सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलता है, एक एक नंबर टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट में एक आयनिक सॉलिड से रिलेटेड कुछ बात आप लोग को पढ़ना है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे आयनिक सॉलिड जो हमारे पास होते हैं, यानी कि आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं, वो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितने प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना वो उसमें कितना रेशियो का वो मिलाया जाता है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड का एक टाइप है आपके पास, कौन सा? आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड। इसको आयनिक सॉलिड हम लोग नाम दिए हैं, लेकिन इसे बोला जाता है आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड। एक आप लोग को बात बताया गया होगा कि आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड बहुत सारा बात आप लोग को जिक्र किया गया था आपके आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है। सबसे पहले एक चीज बता दें कि यहाँ पर जितने भी आपका ये थ्योरी दिया गया है, इंग्लिश में थ्योरी दिया गया है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो सभी इंग्लिश का हम थ्योरी बोलते चले जाएंगे, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबका लिखाना मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है, इस कारण से सोचे कि चलो इंग्लिश को लिख देते हैं और हिंदी को बोल देंगे। बच्चा हिंदी को क्या कर लेता है, आसानी से लिख लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आयनिक सॉलिड से, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि आयनिक सॉलिड जो आपके पास है, ये कहा जाता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जहां तक कि हम लोग बात करते हैं, तो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड की ये वीडियो में बता दिया गया था कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं। आयनिक ठोस से रिलेटेड यहाँ पे बात ये बताया जाता है कि आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड वैसा क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें हमेशा दो आयन की उपस्थिति होती है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। यानी कि एक पॉजिटिव परमाणु प्रेजेंट होता है तो एक निगेटिव परमाणु उपस्थित होते हैं। पॉजिटिव परमाणु और नेगेटिव परमाणु मिल करके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि उनका अलग अलग टाइप होता है। जैसे कोई भी क्रिस्टल AB टाइप का होता है, कोई क्रिस्टल AB2 टाइप का होता है, कोई क्रिस्टल A2B टाइप के होते हैं, A2B2 टाइप के होते हैं। यानी कि क्रिस्टलिन सॉलिड में आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड जो आपका है, तो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड का बहुत सारा प्रकार होता है, जिसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है AB टाइप और एक है AB2 टाइप। यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो AB टाइप क्या होते हैं और AB2 टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं आयनिक सॉलिड की, आयनिक सॉलिड होता क्या है। तो जनरली यहाँ पे जो बात बताया गया है कि आयनिक सॉलिड आर सॉलिड कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसका हिंदी में क्या मतलब है, ये देखिए। कहा जाता है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हमेशा दो चार्ज से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, यानी कि दो आयनों से मिलकर के बनता है। आयनिक सॉलिड है आयनिक बॉन्ड। आपको पता होगा कि आयनिक सॉलिड जितने भी हमारे पास होते हैं उसमें दो प्रकार के चार्ज होते हैं, यानी कि अपोजिट टू वहां पे एटम काम करते रहते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है तो एक निगेटिव आयन होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और वहां पर जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोहेलेंट बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि आयनिक बॉन्ड हमेशा आयनिक सॉलिड में उपस्थित होगा, और आयनिक बॉन्ड का बहुत सारा नाम होता है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपका आयनिक सॉलिड यानी आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर NaCl की बात करते हैं, तो ये हमारे पास ये NaCl ये AB टाइप से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल एटम की संख्या 1 है और साइड एटम की संख्या 1 है। तो सेंट्रल एटम की संख्या 1 और साइड एटम की संख्या 1 रहता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, AB टाइप। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है क्या चीज कि आगे वाला 1 यानी सेंट्रल एटम की संख्या, आगे वाले की संख्या 1 और पीछे वाले की संख्या 2 है। यानी कि ये जो बंदा है ये किस टाइप के आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड है, तो AB2 टाइप के क्रिस्टलिन सॉलिड है।
यानी कि इस तरीका से मुख्य रूप से बताने का मेरा मतलब यह है कि आपको समझ में आ जाए कि AB टाइप क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है और AB2 टाइप क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होते हैं। तो AB टाइप क्रिस्टलिन सॉलिड में NaCl है जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है AB टाइप में। अब देखिए CaCl2 इसको हम रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। Na फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में जो फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, जो हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में ऐड देता है तो कहता है कि आपके क्या टूथपेस्ट में नमक है या आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन है या फ्लोराइड है, तो यही पाया जाता है सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। फिर कहा जाता है Fe2O3 जो हमारे पास लोहा का ऑक्साइड होते हैं, ये भी एक प्रकार का जो हम लोग कह सकते हैं कि जो जंग होता है रस्ट, तो रस्ट यानी कि आयरन में पाए जाते हैं यानी कि लोहा में पाया जाता है। तो लोहा में जो जंग होता है तो जंग भी एक प्रकार का किस टाइप का सॉलिड के फॉर्म में हम लोग याद करते हैं, तो ये आपका एक प्रकार का आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड के फॉर्म में होता है और इसे हम रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि रस्ट कहने का मतलब जंग। तो जंग का सूत्र के फॉर्म में Fe2O3 हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो CaOH2 जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं और इसे हम एंटासिड टैबलेट भी कहते हैं, एंटासिड टैबलेट कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे टैबलेट वगैरह बनाने में काम आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का क्या चीज है, तो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। यानी कि आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड का ये सब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनका टाइप अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे पास कहा जाता है कि आयनिक सॉलिड होते हैं, उनका अलग अलग एग्जाम्पल भी होते हैं। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज का। देखिए जनरली कहा जाता है कि आयनिक सॉलिड जो आपके पास होते हैं, तो आयनिक सॉलिड में हमेशा दो अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लें कि एक हमारे पास यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिस्टल है, अगर ये क्रिस्टल जो हमारे पास ऐसे बनाए गए होंगे तो ये क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन किया जाएगा, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे सभी जगह पे क्या चीज है, एटम है, इन सभी स्थान पे क्या चीज है, एटम है, यानी कंस्टिट्यूट पार्टिकल है। अब यहाँ पे जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एटम के रूप में या आयन के रूप में या तो किसी मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है, तो अगर ये वाला बंदा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो जब प्लस माइनस यानी कि प्लस एटम और माइनस एटम के बीच में ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक नाम से और हम लोग जानते हैं जिसको बोला जाता है कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स। तो कूलाम्बिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ऐसे ऐसे ये बंदा इसको ऐसे अट्रैक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। अब इन दोनों के बीच में जो बंधन लगता है यानी कि जो बॉन्ड लगते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आयनिक बॉन्ड। यानी कि ये हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को एक नाम से हम लोग और जानते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या कूलाम्बिक बॉन्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक बॉन्ड का हिंदी आयनिक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट का वैद्युत अपघटन या वैद्युतीय अपघटन बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जितने भी हमारे पास आयनिक की बात करता है, तो आयनिक का मतलब कि हमेशा वैसा क्रिस्टलिन के बारे में बोल रहा है जिस क्रिस्टल दो आयन से मिलकर के बने हुए हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। तो जब किसी दो आयन के बीच में उसके चार्ज का प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, तो वो प्रेजेंटेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। अब जनरली बात ये होती है कि क्रिस्टलिन सॉलिड का टाइप पूछता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, यानी कि इसको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए मुख्य रूप से कहा जाता है कि जो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं कि आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड का स्ट्रक्चर वेरियस टाइप के होते हैं। जैसे आपके पास AB टाइप के हो जाएंगे, AB2 टाइप के हो जाएंगे, A2B टाइप के हो जाएंगे, तो A2B2 टाइप के हो जाएंगे। इस सभी का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम यहाँ पे A है, सेंट्रल एटम A,
और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है वो है साइड एटम। तो यदि किसी क्रिस्टल के सूत्र में सेंट्रल एटम की संख्या A यानी 1 हो और यहाँ पर साइड एटम B की संख्या 1 हो, उसे हम AB टाइप बोल देंगे। सेंट्रल एटम की संख्या 1 हो, साइड एटम की संख्या 2 हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका AB2 टाइप। यानी कि आयनिक क्रिस्टलीन सॉलिड को ये सभी रूप में डिवाइड किया गया। अगर आपसे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टलीन सॉलिड का प्रकार कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, यानी बहुत प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या पढ़ना है, तो ये AB और AB2, ये दो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर अब बात किया जाता है क्या चीज से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टलीन सॉलिड, जिसमें पहला नंबर में आता है कौन सा, आपका AB टाइप। अब ये AB टाइप जो आपके पास है, तो AB टाइप में सबसे पहले कहा जाता है कि आपको यहाँ पे हम समझा दें कि AB टाइप होता क्या है। चलिए इसको लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए अब यहाँ पे बताया जाता है AB टाइप कि AB टाइप क्या होता है। तो जनरली हम बात करते हैं AB टाइप, यानी कि वैसा हमारे पास कोई क्रिस्टलीन की अगर बात हम करते हैं जो कि A और B के फॉर्म में, यानी कि A हमारे पास प्लस और B हमारे पास माइनस, यानी कि ये सेंट्रल एटम की संख्या 1 हो और साइड एटम की संख्या भी हमारे पास कितना हो, 1 हो। तो अगर सेंट्रल एटम की संख्या 1 होती है, साइड एटम की संख्या 1 होती है, तो इसे हम बोल देते हैं AB क्रिस्टलीन। अब AB क्रिस्टलीन का एग्जाम्पल क्या होंगे, बहुत सारे। NaCl, यानी कि एक बात समझिए, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट और ग्रुप 2 के एलिमेंट। ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल क्षारीय धातु कहते हैं। अब कहा जाता है कि हमारे पास अल्कलीन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है वर्ग 2 को। तो अब यहाँ पे NaCl, KCl, LiCl, ये सभी चीज को आप देख रहे हैं, ये किस टाइप से बिलोंग कर रहा है, AB टाइप से। यानी कि हाइलाइड ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Ag, NH4, ये सभी के जितने भी हाइलाइट ग्रुप होंगे, हाइलाइट ग्रुप कहने का मतलब है, आपको पता होगा हाइलाइट कहने का मतलब X, और X के स्थान पे एक Cl, Br और I आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हाइलाइट ऑफ Li, तो हाइलाइट ऑफ Li कहने का मतलब LiCl भी हो सकता है, LiF भी हो सकते हैं, LiBr भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हम ले सकते हैं। तो जितने भी हाइलाइट होते हैं ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Ag यानी चांदी और अमोनिया का, तो यहाँ पे अमोनियम जो हमारे पास है NH4, ये सभी का हाइलाइट ग्रुप, यानी कि LiCl, NaCl, KCl, RbF, AgF, NH4Cl, तो ये सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये जिसमें Cl या F या आपके पास Br या I लग गया होगा, तो हम समझेंगे कि वो आपका हाइलाइट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी का बन रहा है। और ये सभी जो टाइप हैं आपका किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो NaCl टाइप। तो AB टाइप में भी पहला प्रॉपर्टीज क्या है, NaCl टाइप। तो NaCl से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो भी कैसे, देखिए इनके जितने भी एग्जाम्पल आपका बनेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इनका बहुत सारा एग्जाम्पल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइलाइट के रूप में यदि लेंगे तो LiCl, LiF, NaCl, तो देखिए NaCl, NaF, KCl, KBr, AgBr, AgF, NH4Cl, ये सभी हमारे पास क्या है, ये सभी हमारे पास जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमारे पास क्या है, तो NaCl टाइप के, ठीक है। यानी जो प्रॉपर्टी NaCl का होगा वही प्रॉपर्टी इस सभी में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर बात किया जाता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na एंड Cl, अगर कहता है कि NaCl टाइप के जितने भी कंपाउंड हमारे पास हैं या NaCl टाइप का जितने भी हमारे पास क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स हैं, उस क्रिस्टल मॉलिक्यूल में NaCl के क्रिस्टल मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6, यानी Na का 6 और Cl का 6। उसी प्रकार से सबका हम बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है
कि NaCl टाइप पे आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जाता है या कितना होता है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि NaCl टाइप पे क्रिस्टलिन कोऑर्डिनेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार के वॉइड बनाते हैं। NaCl जो टाइप आपके पास है, ये NaCl टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। ये कल भी हम वॉइड में पढ़ाए थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कि जो नमक होते हैं, हमारे पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, MgCl2 वगैरह ये सब जो होते हैं ये सभी आपका क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो NaCl टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। एक चीज देखिए यहाँ पे पूछता है कभी कभी रेशियो, कि रेशियो इसका क्या होते हैं। तो रेशियो में हम आराम से बोल सकते हैं कि रेशियो इनका 4:4 का होता है, इसलिए आराम से ये कट करके आप बन जाते हैं क्या चीज, NaCl। देखिए अब NaCl टाइप जो है एक प्रकार का FCC अरेंजमेंट भी होती है, ठीक है। तो FCC अरेंजमेंट इन विच Cl आयन ऑक्युपाई द कॉर्नर, यानी कि क्लोरीन जो होते हैं ये कहा जाता है कि आपका कॉर्नर पे पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आप इस रूप से ऐसे, तो जितना भी कॉर्नर पे एटम होते हैं ये सभी कॉर्नर वाले एटम आपका क्लोरीन होता है, यानी निगेटिव होता है। ये क्लोरीन एटम क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। एंड फेस सेंटर क्यूब वेल द सोडियम। अब देखिए जो फेस पे पाए जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी फेस के अंदर में, यानी कि फेस यानी फलक पे जो एटम पाए जाते हैं ये बंदा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि Na+ होते हैं। अब यही सब इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद वो एक स्टेबल और हार्ड टाइप का कंपाउंड यानी कि क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन एक ही है जो इम्पोर्टेंट है, ये कि NaCl टाइप में किस पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है Na+Cl का, वो रेशियो क्या होता है, तो 4:4 होते हैं। फिर कहा जाता है कि NaCl टाइप किस प्रकार का अरेंजमेंट रखता है, तो आप लिख सकते हैं कि आपको FCC अरेंजमेंट रखता है। तो ये हमारे पास है NaCl टाइप। अभी NaCl टाइप से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बताया गया था इसको आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल 4 होते हैं, यानी NaCl टाइप के जितने भी आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं उनमें पर यूनिट सेल कितना होता है, तो पर यूनिट सेल 4 होते हैं। यानी इसको आप इजिली वे में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने के लिए कोई आपको वो नहीं करना होगा कि हम मतलब जैसे क्लासरूम में पढ़ते थे वैसा ही यहाँ पे भी पढ़े, ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ पे इस ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग इसको जैसे अपने कॉपी में रफ कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा बहुत कुछ। जनरली ये सब बात हम लोग क्या कर चुके हैं, ठीक है, आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड में, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे बढ़िया से। अब आता है NaCl टाइप। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं AB टाइप, तो AB टाइप में A नंबर में आता है कौन, NaCl। हाँ देखिए अब पूछता है ये भी क्वेश्चन कि NaCl में कौन सा ऐसा एक क्रिस्टलिन सॉलिड है जिसको हम एक्सेप्शन में रखते हैं, तो सीजियम क्लोराइड CsCl। तो CsCl जो हमारे पास है ये NaCl के उदाहरण के विपरीत होते हैं, यानी कि ये एक्सेप्शन में पाया जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि NaCl टाइप को ये फॉलो नहीं करता है, CsCl फॉलो नहीं करते हैं। आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है AB टाइप में ही, पहला तो देख लिए NaCl टाइप, अब देखेंगे CsCl टाइप। तो CsCl टाइप एक है और एक ZnS टाइप, क्योंकि अब देखिए आपको AB टाइप में एक टाइप तो पढ़ा चुके हैं NaCl, अब यही NaCl के बाद B नंबर में आता है CsCl टाइप और C नंबर में आता है ZnS टाइप, यानी जिंक सल्फाइड। तो इसके बारे में भी हल्का कुछ पढ़ेंगे, इसके बारे में भी कुछ हल्का पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में हमको AB टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो AB टाइप के अंतर्गत 3 टाइप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आता है, वो है एक NaCl टाइप, एक है CsCl, एक ZnS। ये सभी जो गुजरते हैं ये किस टाइप में, तो AB टाइप क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। तो AB टाइप क्रिस्टलिन सॉलिड यानी AB टाइप आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड को 3 भागों में व्यक्त किया गया, NaCl, CsCl, ZnS, जिसमें इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब देखना है B के बारे में और C के बारे में। इसको हम क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप से दो ऐसे, एक इधर बना देंगे CsCl, एक उधर बना देंगे ZnS, और इससे इंपॉर्टेंट जितना भी एग्जाम्पल अच्छा होगा
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़िए यहाँ पे, क्योंकि समय कम है हमारे पास, आपके पास भी, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने से कुछ फायदा है नहीं। तो देखते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे आप बता रहे हैं कि एक टाइप के बारे में तो हम लोग सीख गए थे कि एक हमारे पास क्या चीज था, NaCl टाइप। तो NaCl टाइप जो हम यहाँ पे पढ़े थे ए नंबर में, वो क्या चीज था, NaCl टाइप। NaCl टाइप के बारे में, तो NaCl टाइप के बारे में वहां पे एक फार्मूला छूट गया था, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल बराबर, यहाँ पे इसमें लिख लीजिएगा नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल बराबर A/2 होती है। ठीक है, ये क्या होता है, A/2 होता है। ये बस चीज छूट गया था जिसमें अभी देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये आता है AB टाइप में, एक आते हैं हमारे पास CaCl टाइप और एक हमारे पास होते हैं ZnS टाइप, यानी कि ये B और ये वाला C, ये A, B और C। देखिए आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, इस वीडियो को आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी छुपा हुआ नहीं रहता है, इसको समझना होता है। जिसको शॉर्ट टर्म में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को यहाँ पे हम रख दिए हैं। ठीक है, आप इतना अगर समझ जाते हैं तो आपका बोर्ड में ये चीज़ आपसे छूटेगा नहीं, और संक्षिप्त रूप में आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया जाता है CaCl टाइप। तो CaCl टाइप में किस प्रकार की अरेंजमेंट होती है, क्वेश्चन तो आप अपना मन से भी लिख सकते हैं कि CaCl टाइप में BCC अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसमें बॉडी पे आपके पास CS यानी पॉजिटिव और कॉर्नर पे आपके पास क्लोरीन एटम की उपस्थिति होती है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि CaCl टाइप आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड में BCC अरेंजमेंट होती है, जिसमें बॉडी पे CS पॉजिटिव आयन तथा कॉर्नर पे Cl निगेटिव आयन की उपस्थिति होती है। फिर कहा जाता है कि इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल CaCl का। तो CaCl के अंतर्गत CaCl आते हैं, CsBr होते हैं, CsI होते हैं, CsCl होते हैं। ये सभी एग्जाम्पल हो गए आपका। अगर कह दे कि CaCl टाइप का दो उदाहरण प्रस्तुत करें, ये दो उदाहरण दें, तो CsBr, CsI, CsCl, ये सभी चीज हमारे पास क्या हो जाएगा, CaCl टाइप का उदाहरण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि CaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने पाए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर CS पॉजिटिव 8 होगा और Cl निगेटिव भी 8 होगा, तभी हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। यानी कि बॉडी और कॉर्नर पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अवेलेबल हैं, उन सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जाता है, 8 पाए जाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर CaCl में 8 होते हैं। याद कर सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है कि NaCl में कितना, तो 6। NaCl टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और CaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 8। फिर कहता है कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है कि पर यूनिट सेल में ये सूत्र हम क्या लगाते हैं, पर यूनिट सेल को निकालने के लिए इस क्रिस्टल में। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि R प्लस R माइनस A√3/2। कभी कभी ये CBSE वाले को ऑब्जेक्टिव में डालता है, ठीक है, कि CaCl में नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो CBSE वाला बच्चा इस पे कैप्चर करेगा और बिहार बोर्ड वाला बच्चा इस पे कैप्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है और ये वाला बनता है। ठीक है, तो CBSE के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि R प्लस R निगेटिव का रेशियो क्या होता है, इतना होता है, A√3/2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए अब यहाँ पे ZnS आता है। तो ZnS टाइप क्या होते हैं भाई, इसके बारे में, यानी जिंक सल्फाइड टाइप जो क्रिस्टलिन सॉलिड हमारे पास होते हैं या आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, ये AB टाइप का है। तो AB टाइप में ZnS जो हमारे पास होते हैं, तो ZnS में किस प्रकार की अरेंजमेंट होती है, पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ZnS में CCP अरेंजमेंट पाया जाता है, यानी कि जिंक सल्फाइड जो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट पाई जाती है, तो CCP अरेंजमेंट पाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि डायमंड किस प्रकार का स्ट्रक्चर रखता है। तो डायमंड किस प्रकार का स्ट्रक्चर रखता है भाई, तो ZnS टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है।
फिर कहते हैं ZnH CuCl, यानी कि इसमें देख रहे हैं तो ज्यादातर क्या है, मेटालिक हाइलाइट है, मेटालिक हाइलाइट प्रेजेंट है। जैसे जिंक भी तो मेटल, और यहाँ पे CuCl मेटल, Cu कॉपर भी मेटल, Ag सिल्वर भी क्या है, मेटल, Cu भी क्या है तो मेटल, यानी कि मेटालिक हाइलाइट के फॉर्म में ये आपका बनाता है। जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है डायमंड, कि डायमंड किस प्रकार के स्ट्रक्चर है जो अपने क्रिस्टलिन में रखता है, अपने क्रिस्टलिन के पास उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो डायमंड जो है ZnH टाइप का रखता है। फिर कहता है कि ZnH टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, यानी कि ZnH टाइप के जितने भी यहाँ पे आपका क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उन सभी क्रिस्टल मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ये चीज को हमेशा याद रखेंगे कि इसमें NaCl में 6 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। फिर कहता है कि ZnH टाइप में पर यूनिट सेल निकालने के लिए फार्मूला क्या होते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल क्या होता है, तो ये 4 होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप a√3/2 a√3/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का क्या होता है, इक्वल होते हैं, a√3/4 होते हैं, यहाँ पे आपका 4 होता है, सॉरी यहाँ पे 4 होता है। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछता है कि ZnH टाइप में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला को अप्लाई करते हैं, तो ये वाला फार्मूला को अप्लाई करते हैं, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव बराबर a√3/4। तो इसको आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं समझ करके। जैसे लैंग्वेज लिखने का तरीका है कि ZnH टाइप आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड में CCP अरेंजमेंट पाई जाती है, जिसका उदाहरण डायमंड, ZnH, CuCl, CuBr, AgI, CuI होते हैं। इसमें ZnH टाइप के जितने भी क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं जिसकी संख्या 4 होती है। इसी तरीके से इसको लैंग्वेज में आप लोग खुद बना करके लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, अपना कैप्चर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग AB2 टाइप कि AB2 टाइप क्या होता है। AB2 टाइप से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी नहीं, फिर भी नॉर्मल जो एग्जाम्पल वगैरह होते हैं वो पूछता है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कि जो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड थे वो आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड, अब हमारा ये चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसमें 2 टॉपिक और बचे, यानी 2 लेक्चर और आपके पास जाएगा। पहला लेक्चर जो आपके पास इसके बाद जो जाएंगे वो है कुछ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड, और थर्ड लेक्चर जो जाएंगे वो उसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास सॉलिड, यानी कि 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे पास दूसरा है AB2 टाइप आयनिक सॉलिड। तो AB2 टाइप आयनिक सॉलिड में यहाँ पे सेकंड नंबर आते हैं, और थर्ड नंबर में आता है A2B टाइप, यानी कि आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड का 3 प्रकार देखे थे हम लोग, एक AB टाइप सॉलिड, एक हमारे पास AB2 टाइप सॉलिड, और तीसरा है A2B टाइप सॉलिड, जिसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है AB2 टाइप से रिलेटेड CaF2 टाइप, यानी कि ये आपको बोल सकते हैं कि AB2 टाइप जो कंपाउंड है इसमें बताया जाता है कि सेंट्रल एटम की संख्या 1 और साइड एटम की संख्या 2, इसे हम बोलते हैं क्या चीज, AB2 टाइप। AB2 टाइप में इसका जो नाम होता है CaF2 का, तो CF2 का पूरा नाम यानी कि CF2 का जो नाम है कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको हम लोग हिंदी में अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड इज नोन एज CaF2, यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड को CaF2 कहते हैं, या CaF2 को कैल्शियम फ्लोराइड कहते हैं। अब देखिए इसमें CCP अरेंजमेंट पाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि AB2 टाइप में किस प्रकार के अरेंजमेंट पाई जाती है, तो CCP अरेंजमेंट पाई जाती है, और इसके अंदर जो वॉइड बनते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। फिर कहा जाता है कि AB2 टाइप CaF2 टाइप कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो BaF2, BaCl2, SrF2, CdF2, ये सभी क्या है आपके पास AB2 टाइप का एग्जाम्पल है, जो कि इसके जैसा ही है, जो इसका नेचर होगा ये सभी का नेचर वही होगा। यानी कि CaF2 टाइप का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का 8 और फ्लोरीन का 4 आ रहा है, तो ये सभी में आपका इसका 8 इसका 4, इसका 8 इसका 4, यानी पॉजिटिव आयन वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर 8
और निगेटिव वाले को हम लोग 4 कहते हैं। फिर कहा जाता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल में अलग अलग यहाँ पे बात किया है कि कैल्शियम के पास +2 आयन रहने के कारण 4 होते हैं और इसमें 8 होते हैं। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल करके क्या बना देगा 12, यानी कि CaF2 में आपका 12 होते हैं नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से देखिए इसमें बताया है Na2O में आप आराम से समझ सकते हैं कि Na2O यानी Na2 कहने का मतलब Na2BO यानी कि A2B के टाइप ये बना रहा है। तो A2B टाइप के जितने भी आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो FCC अरेंजमेंट बनाता है और FCC अरेंजमेंट बनाने के साथ साथ उसमें कहा जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि A2B टाइप के जितने भी आयनिक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की उपस्थिति होती है और किस प्रकार का अरेंजमेंट, किस प्रकार के वहाँ पे जो स्फीयर होते हैं वो अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ बनाते हैं तो FCC अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इसमें भी FCC है, इसमें CCP है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें भी बनाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें भी बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 8 बनाते हैं और नंबर ऑफ पर यूनिट सेल 4 होते हैं। लेकिन ये सभी जो 2 पढ़े आप इतना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब आगे की।